प्रधानमंत्री कोष में जो पैसे गया उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है, कितना गया, कहाँ से आया। वो 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और हरिबलंग सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दे पर हम बात विचार करें। जो लोकसभा चुनाव के लिए जो सीट शेयरिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब आप लोग इस महाराजगंज लोकसभा से अब आप लोग के जो महागठबंधन है उससे कौन आ रहे हैं? महागठबंधन का जो सीट जो सीटों का शेयरिंग हुआ है उसमें राजद के कोटे में चला गया है। यहाँ से लेफ्ट नहीं लगकर महागठबंधन का राजद का उम्मीदवार कोई आएगा। अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। ऐसी चर्चा बहुत सारे लोगों की चल रही है। अभी किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है। कल सीट फाइनल हो जाए, उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग जान जाएंगे, आप भी जान जाएंगे, जनता भी महाराजगंज की जान जाएगी। सर, बात तो कुछ ना कुछ अंदर कुछ ना कुछ बात होता है, तो अंदर के मतलब कुछ तो बात आप लोग के सामने आई अभी इस तरह की कोई चर्चा है नहीं, क्योंकि कहाँ से कौन सी बातें आती है, स्पष्ट आती है, तभी स्पष्ट बोलना चाहिए। ऐसे हवा में तीर चलाना ठीक बात नहीं। सर, अभी डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड पर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, और इसको आप कैसे देख रहे हैं? महानायक टीवी चैनल के माध्यम से आप आए, इसके लिए रजनीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इस पर बहुत हो हल्ला हो रहा है, और सच्चाई है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लूट का बाजार गर्म कर दिया है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दे दी गई है कि भाई आप जो है हमको चंदा दो, ईडी का छापा, फलना का छापा, फलना का छापा, और वो अपना रुपया पहुंचा गया, छापामारी खत्म। इस तरह से रुपये जो लवारिस रुपये हैं, ऐसा भी देखा गया है कि उस कंपनी की आमदनी कम और चंदा ज़्यादा दिया। ये कहाँ से दिया? कोविड के समय में, कोरोना के समय में जिन कंपनियों को दवा बनाने को दिया गया, यही सारी कंपनियां जो आँख मूंद के उसके पैसे निर्धारित किए, लूटपाट किए। किस लिए? क्यों किसी को पेटेंट दी गई? कंपनी को क्यों दी? भारत सरकार ने क्यों नहीं बनाया? भारत सरकार बनाई होती तो सस्ते होते, गरीब जनता को राहत मिलती, तो ऐसा नहीं हुआ। ये पूरी की पूरी लूट घसोट, जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। डरवाना, धमकाना, पैसे वसूलना, और इस पैसे के बल पर जो खरीद फरोख्त जो चल रही है, चुनाव में सरकारें बन रही है, कहाँ से आ रहे हैं रुपये? ये कहाँ से आ रहे हैं रुपया? तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये खुली छूट, लूट की छूट है इसमें, और लूट के छूट के बल पे जनता का वोट खरीदा जा रहा है। सुविधाओं के नाम पर, आपकी आवश्यकता की पूर्ति के नाम पर सारे लोग एकदम घूम रहे हैं और वोट को प्रभावित किया जा रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, लगातार इस पर सरकार से लोग सवाल कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? ये सरकार जो है पहले एक बात की चर्चा की कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो पैसे दिए जाएंगे चुनाव के नाम पर, उसको आउट नहीं किया जाएगा, जनता के बीच में इस बातों को नहीं ले जाएगा। और इस माध्यम से जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की, उसके पास 6,500 करोड़ रुपये से अधिक गए, और कौन दिया, कहाँ से दिया, इसके नामों को सबने गुप्त रखा। और इस तरह से सरकार अपने कोष में बहुत सारे पैसे को जमा कर रही है। जैसे कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री कोष में जो पैसे गया उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है, कितना गया, कहाँ से आया।
उतनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना, इसके माध्यम से सरकार पैसा ली, उसको पता नहीं था कि ये कभी आउट भी होगा। जैसे आप देखे होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब सवाल किया कि स्टेट बैंक के माध्यम से जो पैसे गए हैं, तो स्टेट बैंक इसको आउट करे कि भाई कहाँ से पैसे आया और किसको कितना दिया गया, किस राजनीतिक दल को कितने पैसे मिले इलेक्ट्रल बॉन्ड से। तो स्टेट बैंक कहा कि इसकी जानकारी हम जून तक देंगे, इतना संभव नहीं है। जानकारी भी होगी आपको। तो सवाल था कहीं ना कहीं सरकार का उस पर प्रेशर था कि जून तक ले चलो, मई में सरकार हमारी बन जाएगी। तो ये जो खामियां है हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से, जो पूंजीपतियों से पैसा लिए और उसको अपनी बाजार में माल बेचने के लिए मनमाने ढंग से दाम बढ़ाकर छूट देने का काम तो उन्होंने किया। अगर कोई 10 करोड़ रुपया दे रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार से सहयोग ले रहा है, अपने सामानों को बेच रहा है मार्केट के अंदर। और चाहे उस जगह पर जो पूंजीपति हो, टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, रामदेव बाबा भी आ गए हैं व्यवसाय के रूप में। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये सारे पैसे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जा रहा है, ये जीएसटी और टैक्स के माध्यम से गरीब जनता और किसान मजदूरों के लिए बोझ बनेगा और उसका शोषण होगा। उसकी गरीबी, उसके जो जीवन स्तर है वो नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। जब आम इंसान, सर आपसे जानेंगे सर, आम इंसान जब भी भारतीय स्टेट बैंक में जब जाती है तो अब कोई भी समस्या होता है तो तुरंत के तुरंत लोग उसका स्टेटमेंट निकाल के दे देते हैं। आखिर बैंक क्यों नहीं वो स्टेटमेंट दिखा रही है? अब बैंक क्यों नहीं दिखा रही है, उस सरकार के साथ क्या उसका बॉन्ड है वो तो वही जानते हैं। बॉन्ड को तो प्रदर्शित करना है, लोगों को बताना है, और ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकारी प्रेशर है, दबाव है, जो ऐसा नहीं हो रहा है। आम इंसान के पास में जब भी कोई समस्या होता है तो तत्काल में ऊपर के जो अभी प्रेजेंट के जो सरकार है उनके ऊपर सीबीआई रेड पड़ जाता है, लेकिन एकाएक जब खुद ये सरकार जो अभी गलत काम कर रही है तो उसके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? सरकार के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? जो सत्ता में है उसके ऊपर कार्रवाई करना आसान काम समझते हैं। सत्ताधारी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उस पर सारी चीज़ें लिपाप होती है। जब सरकार से उतरते हैं तो फिर जब विपक्षी सरकार बनती है तो वो जो है अपना खोजबीन करते हैं, अपने सुविधा साधन के अनुकूल करते हैं, और ऐसा होता है। ये चलेगा सरकार के खिलाफ। अभी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ लगा रहे हैं उसके ऊपर तरह तरह के छापा पड़ रहे हैं, तरह तरह की षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। फंसा देंगे, डरवा देंगे, धमका देंगे, ये सारी बातें चल रही है। उसमें कैसे जो है सरकार के खिलाफ आप आवाज़ लगा दीजिएगा? सर आज पटना में सीट शेयरिंग होने वाला था, हुआ भी है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर महाराजगंज से कौन व्यक्ति आ रहे हैं? सीट शेयरिंग हो गया है और महाराजगंज राजद के कोटे में है। वहाँ यहाँ से कौन आएगा, राजद किसको उम्मीदवार बना रही है, ये अब तो राजद तय करेगी, उनके कोटे में। और जहाँ तक महागठबंधन जो है, महागठबंधन के हम हिस्सेदार हैं, तो महागठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा, हम कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं, हम उसको वोट देंगे। हम लोग पॉलिटिकल राजनीतिक वोट कास्टिंग करते हैं, तो उस आधार पे, महागठबंधन के आधार पे जो आएगा उम्मीदवार उसको हम देंगे। जनता जनार्दन के बीच महागठबंधन की बात ले जाएंगे, बताएंगे कि आप महागठबंधन को ही वोट क्यों दें, क्यों महागठबंधन को आप वोट दीजिएगा। तो आपने देखा जो करोड़ों के नौकरी देने का वादा किया, नौकरी तो नहीं दे पाए, उल्टे बेरोजगार बनाए आप, भुखमरी पैदा की आपने। लेकिन जो आदमी 10 लाख का वादा किया इस बिहार में, जो महागठबंधन की सरकार थी, तो कितने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और कुछ दिन और सरकार चलती तो 5 लाख वो भी पूरा करके 10 पूरा करते। तो जो नौजवान तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार का महागठबंधन की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं,
उनसे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद लगी हुई है। आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि आने वाला कल बिहार का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में फलने फूलने वाला है। और यहाँ की महाराजगंज की जनता जो उम्मीदवार आएगा उस उम्मीदवार को वोट दे करके भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और हम लोग अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी रात दिन एक करके लगे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग हैं, इनसे हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा, सर के बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।